स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते एक फ्यूनरल का सीन जहाँ पे हमारे सेकंड मिनट का जो था हमारा मिन युंगी का फ्यूनरल हो रहा था और हम देखते हैं जो हमारी मिन युंगी की सोल वहीं पे खड़ी थी जहाँ पे उसकी बॉडी पड़ी हुई थी और वो बॉडी से अलग साइड में खड़ा हुआ था और युंगी देखता है वहां पे उसके मॉम डैड उसका भाई और उसकी फियांसी वो लोग रो रहे हैं मेरा बेटा मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है मेरा भाई कैसे युंगी के बिना कैसे यहाँ पे रहूंगी हमारे उसकी मतलब उसकी फियांसी भी रोने लगती है वहां पे जो भी गेस्ट आए थे उन लोग दुखी फील कर रहे थे फिर वो लोग उनको अटेंड करने के बाद वो जो गेस्ट आए थे वो फ्यूनरल अटेंड करने के बाद वहां से चले जाते हैं और यूंगी कह रहा है मेरे मॉम डैड और मेरा भाई और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए कितनी दुखी फील कर रहे हैं और मेरी डेथ हुई कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मेरी सोल यहाँ पे क्या कर रही है इन लोगों के पास फिर देखते हैं जैसे सारे गेस्ट चले गए थे तब मिस्टर मीन वो हंसने लगते हैं और मिस्टर मीन की वाइफ की जैनी जैनी भी हंसने लगती है और उसका बेटा उसकी गर्लफ्रेंड लियू लियू भी हंसने लगते हैं हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है फिर युंजुन बोलता है मॉम हमें तो बहुत खुशी हुई कि युंजुन युंजुन बोलता है कि मॉम मैं तो बहुत खुश हूँ कि युंगी की डेथ हो गई फिर जैनी भी बोलती है हाँ मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इस युंगी का काम खत्म हो गया और हमारे पीछे जो रोड़ा था वो एकदम हट ही गया हमने बात हमारा तो काम आसान हो गया उसको जो जिस माफिया किंग ने उसे उठा के लेके गया था उसकी एक चाहने वाली एक लड़की थी वो उसे बहुत चाहती थी उसी ने ही युंगी को बीच रास्ते में ही खत्म कर दिया फिर युंगी अपनी फैमिली को ये जब सुनता उसकी मौत से उसकी फैमिली खुश है फिर मिस्टर मिन बोलते हैं हाँ एकदम सही बोल बेटा युंजन तुम पता है उस तो युगी तो मेरा असली में मेरा खुद का ही बेटा ही नहीं था वो तो वो अपनी पता नहीं किस न, मतलब किस गंदे नीली का हीरा था किसका खून था वो भी मेरे को मालूम नहीं असली में तो मेरे खून थे युंजन बेटा और चैनी मेरी वाइफ है और उसकी जो मॉम थी तब युंगी की क्या नाम था हाँ आयु इसलिए मैं आयु मेरी कोई वाइफ नहीं थी तुम्हें भी पता है हाँ डार्लिंग मुझे पता है क्योंकि जो आयु थी वो तुम्हें कहीं रोड पे कहीं मिली थी वो भी इस युंगी के साथ था नहीं ये युंगी का गंदा पुण्य था और मॉम इसके साथ मुंह काला करके प्रेग्नेंट हो गई थी और उसकी याददाश्त जब वो मिस्टर मैंने बोला हाँ जब उसकी याददाश्त चली गई तब मेरे को वो मिली थी और उसके हाथ में बहुत मतलब उसके गर्दन गले और हर चीज के हाथ में इतने महंगे महंगे सामान थे और मेरे को फायदा मिला इसलिए मैंने उससे कर लिया और मैंने उसकी माँ से हमें कि उसका हस्बैंड हम लोगों को लौट चुकाना है तो सब कुछ उसकी वजह से लोन भी चुका हो गया और मैंने उससे छूट और पता है वो आयु इतनी समझदार थी कि वो हर चीज में बिजनेस करने में हर चीज में वो एक नंबर वन बिजनेस वूमन थी उसका दिमाग बहुत अच्छा था और इसलिए मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था उसके लिए उसकी सहायता कहे और और वो तो यूं यूं उसकी बेटा वो धीरे धीरे वो बढ़ता गया और मेरा और तुम्हारा तो हम दोनों का चलता ही था जेनी फिर जेनी बोलते हाँ डालिए मुझे पता है हम दोनों का चल रहा था फिर उसने आयु ने इतने पैसे कमा लिया था कि फिर उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी युंजुन बेटा तुम्हारे से और
और जब आयु की भूख खत्म हो रही थी, तब पता है उसने सारी जो विल थी अपने बेटे मिन युंगी के नाम कर दिए थे। पता है वो मेरे नाम, फिर मिस्टर मिन तो वो मेरे नाम कर ही नहीं रही थी। तो पता है जर्नी बोलती हाँ, हम दोनों ने मिलके उसे बीच रिश्ते में ही खत्म कर दिया। हम तुम्हारी जो डैड उसकी सेक्रेटरी बन के उसके पास आई, और तुम्हारी मतलब युंगी की जो मॉम थी उससे उससे फ्रेंडशिप करी, उससे दोस्ती बनाई और धीरे धीरे उसे स्लो पॉइजन देने लगी, और फिर धीरे धीरे उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हो गई तब हमें पता चला कि उसने ऐसा विल बना के गई है कि जब उसका बेटा, जब वो 24 साल का हो जाएगा, तब वो मतलब किसी से शादी करे तो सारी जो ये प्रॉपर्टी है और जो पैसा है वो सब कुछ युंगी के नाम हो जाएगा। और जहनी बोलते हम दोनों हैरान हो गए तो हम क्या करें। फिर धीरे धीरे उसे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं उसकी मॉम ने उसको, मैंने एकदम अपनी बच्ची की तरह ही उसको पाल पोस के बड़ा। और हमें लगा जब जब मतलब 2 या 3 महीने के लिए गायब हो गए तो जो एक माफिया वी ने उसे उठा के ले गया था। हमने सोचा कि वो माफिया वी के बारे में सुने जो कि इतना खतरनाक वो सब है, उसे खत्म कर देगा। फिर वो वापस फिर आ गया। और पता नहीं वो यूं कितना बड़ा स्टूपिड था। यूनजुन बोलता यस मॉम, आप सही बोला। उस युंगी को आज तक नहीं कभी पता चला कि जो ये लड़की है ना, लीलू मतलब ली या हाँ मतलब लिया, जो है मेरी ही गर्लफ्रेंड है। उसको मैंने ही कहा था कि वो युंगी से अच्छा करे, और युंगी के साथ उसकी शादी हो गई तो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाएगी, लियो के नाम हो जाएगी। और फिर बाद में हम युंगी को खत्म कर देते, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम और हम लोग राज करते। और युंगी हमारे बीच का रास्ते का कांटा हट जाता। और तो उस माफिया की कोई जाने वाली दिलवर थी, उसने ही हम लोगों का काम एकदम आसान कर दिया और हम भी खत्म करना, हमने दोनों ने साथ में मिलके काम किया और हमने युंगी को रिश्ते से ही बाहर कर दिया और हमारा काम खत्म हो गया। और युंगी खत्म हो गया और उसकी सारी जो मॉम उसकी दौलत और पैसा कमा के गए वो सब कुछ हमारा हो जाएगा हमारा। ये सब जब युंगी सुनता है तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। मतलब कि ये मेरे रियल मॉम डैड है ही नहीं, इसमें मेरी मॉम आई हुई थी। मतलब इन लोगों ने धोखे से मेरी मॉम को मार दिया और मुझे भी मार दिया। फादर युंगी के आंखों में आंसू था। तभी वहां का जो डोर था हॉल का खुलता है, तब वहां पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी आने लगते हैं। और बॉडीगार्ड्स जो आके वो हमारे मिस्टर मिन, जैनी, ह्यूंजन और लियू लियू को भी पकड़ लेते हैं। तुम हमें छोड़ो छोड़ो, तुम हम लोगों को ऐसे कैसे पकड़ सकते हो। बस वो एक बॉडीगार्ड मिस्टर मिन को मारता, फिर ह्यूंजन भी बोलता है उसको भी मार दे। तुम बकवास करना बंद करो, हमारे अभी माफिया किंग आ रहे हैं। तब वहां पे हमारी स्टोरी का फर्स्ट मेल लीड का एंट्री होती है और कोई नहीं, हमारा किम तेयांग। उसकी एक सीक्रेट आइडेंटिटी है, वो एक माफिया किंग है जिसको माफिया वर्ल्ड में माफिया वी के नाम से जाना जाता है। माफिया वी आता है और हमारा यूंगी अपने आंखों के सामने टे को देख के हैरानी से उसी को ही देखते जा रहा था। तभी हमारा वी आता है और वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा यूंगी मुझसे दूर हो गया, मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया तुम लोगों की वजह से।
मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर मीन कहते हैं, "म- म- म- माफिया किंग आप यहाँ पे?" हाँ मैं यहाँ पे। मिस्टर मीन बोलते, प्लीज माफिया किंग, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जेन जेनी भी बोलती है, हाँ माफिया किंग, हमने तो कुछ भी नहीं किया, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। फिर यूंजी पर, प्लीज हमने क्या किया, आप हमें क्यों ऐसे पकड़े हुए हैं? फिर हमारा देख कहते, क्या किया है तुम लोगों ने? हाँ, तुम लोगों की हिम्मत कैसे की, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। फिर वो लोगों का मुंह बंद हो जाता है और तब बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से, और तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया, मेरा यूंगी मुझसे दूर हुआ है तुम लोगों की वजह से। और मुझे तुम लोगों की काली करतूत के बारे में भी पता चल गया कि तुम लोगों ने मिलके, और जिसने भी तुम्हारा साथ दिया था ना, उस लड़के का भी मैंने काम खत्म कर दिया। और तुम लोगों ने मिलके मेरे प्यार को मुझसे दूर किया था ना, कि वो मैंने उसको अपने पास रखा था, लोगों ने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया ना, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, तुम लोगों का नाम और निशान मिटा दूंगा। हमारा तेज जीता है, वो हमारी ली लियू उठती है यार, वो मेरे देख के पैर में पड़ जाती है और कहते कि माफिया किंग प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप कह तो मैं आपको बेस्ट वाइस कर सकती हूँ, और मेरे को देखो मैं कितनी हॉट हूँ, और आप उस युंगी में आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप उसके प्यार में पड़ गए? वो तो एक लड़का है, और आपने उस पे से आप मर मिटे। ये देखो मैं एक तो कितनी खूबसूरत लड़की हूँ, और मेरी बॉडी देखो कितनी है अट्रैक्टिव, और मैं आपको संतोष भी कर को अच्छा फील भी करा सकती है, और मैं आपके आने वाले वंश को भी बढ़ा सकती हूँ। तो आप वो जैसे जिसके मॉम मतलब जिसकी मॉम ने पता नहीं किस इंसान के साथ अपना मुंह काला करके रखे थे, पता नहीं वो यूं किस इंसान के गंदे मीठी खून था, और आप उस यूंगी के प्यार में पड़ गए। माफिया किंग, उसको यूंगी को भूल जाओ, आप मुझसे शादी करो। मैं तो यंजू से बस सिर्फ उसे उसके पास सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी थी, और मैं तो उससे भी प्यार नहीं, मुझे तो सब सवारा था। और आप तो कितने रिच हो, और हमारा देख उसके गाल पे स्लैप मारता है, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि उसकी ठोटी करते हुए, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूंगी के बारे में इतनी घटिया और इतनी गलत शब्द बोलने की? मेरा मेरा यूंगी मेरा प्यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ते कहता है कि मैं अपने प्यार के एक भी खिलाफ नहीं कहना चाहता हूँ, और अब तुमने जो बात बोली मैं तो नहीं कर सकता। बॉडीगार्ड्स, मुझे गन्स दो। फिर बॉडीगार्ड मुझसे हमारे ते को गन्स देता है, और वहां पे गन्स की आवाज आने लगती है, और वहां पे जो चार लाशें फैल जाती है, वहां से खून लथपथ फैला हुआ था, और मेरा ते खून से एक पर लथपथ था, मतलब उसकी पूरी बॉडी पे उन लोगों का खून लगा हुआ था, और हमारे ते ने उन सब की को मार दिया था, और हमारा यूंगी की जो सोल थी वो ये सब कुछ देख रही थी। तब हमारा ते धीरे धीरे जाता है हमारे यूंगी के पास, और यूंगी की जो पे ग्रिफ थी, मतलब जिस बॉक्स था जो कांच वाले, उस बॉक्स के अंदर हमारी यूंगी की जो बॉडी थी वो रखी थी, उस कांच को हटाता है, और वो यूंगी के चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता है कि यूंगी, मुझे तुम माफ कर देना यूंगी, मैं तुम्हें बचाने
को मिलने के लिए देर हो गया और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाई। तुम मेरे प्यार थे, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं तुम्हें टाइम हरदम खुशियाँ देना चाहता था। मुझे नहीं पता था तुम हरदम मेरे चंगुल से हरदम भागने की बस फिराक में रहते। तुम हरदम मुझसे नफरत करते कि मैंने तुम्हें फोर्स करके अपने पास रखा है और तुम हरदम कोशिश करते थे मेरे मंजिल से भागने के लिए। और जब तुम मेरे मंजिल से तुम भाग गए और जो मेरे जिस लड़की ने और मेरे मॉम डैड ने मिलके तुम्हें खत्म कराया था, मैंने उन लोगों को खत्म कर दिया। और यूंगी मैं तुम्हारे बिना यहाँ कैसे जी सकता हूँ, मैं नहीं रह सकता। और तभी एक मतलब ये आवाज फिर से आती है और सारे बॉडीगार्ड्स देखते हैं कि कंस की कहाँ आवाज आई, उनके बॉस ने किसे अब मार दिया। तब हमारे वो जो बॉडीगार्ड्स है वो देखते हैं टे ने को ही अपने गन मार लिया है और हमारे ते की वहीं ऑन स्पॉट पे उसकी डेथ हो जाती है। और हमारा यूंगी की सोल हमारे ते के पास आती है कि ते तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुमने मेरे लिए तुमने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया। मेरे को पता नहीं चल पाया। मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली जो मेरे को लगता था वो जो मेरी मॉम मिस्टर मिन एंड जेनी जो वो मेरी रियल फैमिली में उनके लिए हरदम तुम्हारे पास आता था और मैं सोचता था जो यू है मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है इसलिए मैं उसके लिए पास है। इसलिए वो लोग मुझसे प्यार करते नहीं थे, वो लोग मुझसे दिखावा करते थे। वो प्यार करने का बस खाली नाटक करते थे। वो सब मेरी मॉम ने जो पैसे कमाया था उसके पाने के लिए मेरे साथ थे हरदम। और जो असली में मुझसे प्यार करता था मुझे मुझे लगता था तुम मुझे इससे हरदम मुझे खाली फोर्स कर रहे हो, मेरे साथ तुम जबरदस्ती करना चाहते हो, मेरे साथ सोना चाहते हो, इसलिए मैं हरदम तुमसे दूर जाता था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतना बेइंतहा प्यार करते हो कि तुम मेरे लिए अपनी खुद की जान दे दी। मुझे क्यों गॉड, मुझे क्यों 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 मारा। यूंगी के भी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो देख देखते जा रहा था तो वो अपने मतलब अपना उसको बस देखते जा रहा था। देखा वो विश कर रहा था कि गॉड आपने मुझे लाइफ में जब फिर से चांस दिया तो मैं अपनी ही इस लाइफ को एकदम अच्छे से बेहतर बनाना चाहता हूँ। और मुझे चांस मिला और मुझे अपनी लाइफ में फिर से दूसरा जन्म मुझे मिला तो ते मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे संग रहना चाहता और मैं तुमसे कभी भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहूँगा। मैं तुमसे पूरा बेइंतहा तुम सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। हमारे यूंगी कहते जा रहा था और उसके आंखों में आंसू थे। और हमारी जो यूंगी थी उसकी भी धीरे धीरे पता नहीं उसकी भी आंखें बंद हो जाती है।